तो आज हम बात करने जा रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। प्राचीन काल की बात है। भारत देश 5 शक्तिशाली मुस्लिम राजाओं के अधीन था। ये पांचों राजा अपने अपने विस्तार के लिए एक दूसरे से युद्ध करते थे। दिल्ली की सत्ता मुगल शाह के हाथ में थी। दौलताबाद पर निजाम शाह राज कर रहा था। आगरा पर कुतुब शाह का शासन था और बेदर में बरीद शाह अपने जलवे बिखेर रहा था। उस समय बीजापुर में एक महान योद्धा निवास करता था। वह एक सामान्य जागीरदार भी था। उस योद्धा का नाम था शाहजी। शाहजी आदिल शाह के साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ रहा था। उन दिनों शाहजी की पत्नी गर्भवती थी और उनकी पत्नी का नाम जीजाबाई था। जीजाबाई अपनी पति के सकुशल लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी। शाहजी अपना अलग राज्य स्थापित करना चाहते थे। वे हिंदू थे और हिंदू राज्य के महत्व को भली भांति समझते थे। उन दिनों भारत के दक्षिण में तुंगभद्र के पास कुछ छोटे छोटे राज्य हिंदू राज्य थे। बाकी देश के चारों ओर मुस्लिम शासक था। शाहजी का परिवार भी कई भागों में बंटा हुआ था। वे सभी आपस में एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए थे। एक बार जीजाबाई के भाई और शाहजी के भाई का युद्ध हुआ और इस युद्ध में दोनों मारे गए और ऐसा करने पर जीजाबाई को बड़ा दुख हुआ। उन दिनों मुस्लिम शहंशाहों के नाम की तूती बोल रही थी। हिंदू योद्धा उनके लिए युद्ध लड़ रहे थे और भाइयों का खून बहा रहे थे। उन्हें युद्ध में जीत दिला रहे थे। खून हिंदुओं का बहता था और राज्य मुसलमान करते थे। और यह सोचकर जीजाबाई के रोम रोम खड़े हो जाते थे। वह सोचती थी कि इस मातृभूमि का कल्याण कैसे होगा। आखिर भारत मुसलमानों का गुलाम कैसे बन गया। क्या अब इस धरती पर हिंदू राज्य स्थापित नहीं होगा। हिंदू धर्म का गौरव क्या हमेशा के लिए नष्ट हो गया है। इस तरह के कई सवाल उनके दिमाग में उठ रहे थे। कभी कभी मौका मिलने पर उनके पिता और भाई के उनके पति के खिलाफ तलवारें चलाते थे। इसी समय पर जीजाबाई बड़े धर्म संकट में पड़ गई। वे यह फैसला नहीं कर पाती थी कि वे किसके जीवन की प्रार्थना करें। जीजाबाई के ससुर का नाम बिट्ठो जी था। वे बिट्ठो जी से अपने मन की बात कहती थी। इस पर बिट्ठो जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, तू चिंता मत कर बेटी, मैंने भगवान शंकर को स्वप्न में देखा है। भगवान जी ने मुझसे वचन दिया है कि मैं तुम्हारे घर में अवतार लूँगा।